हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो पीआरटी का सिलेबस है उसमें आप सभी को पता है कि लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसमें इंग्लिश कंपलसरी है और दूसरी भाषा जो आपने ली है उसमें मोस्टली बच्चों ने हिंदी ली है। तो इंग्लिश से आएंगे 25 क्वेश्चन और हिंदी से आएंगे 75 क्वेश्चंस। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में हमारे सारे प्रश्न नहीं सही हो पाते हैं क्योंकि भाषा को थोड़ी टफ दे देते हैं उसमें, तो हम इंग्लिश के भी कर लेते हैं जिससे कि हम इनको याद कर सकें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो 2 से 3 बार या एक बार भी देख लिए ध्यान से तो आपको ये सारे जितने में मैं पढ़ाऊँगी प्रश्न जो है इंग्लिश के सब याद हो जाएंगे। बस आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, ये अच्छे से पढ़नी है एक बार। तो शुरू करते हैं। अभी देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें या मोटी मोटी बुक्स पढ़ें। तो मैं इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ, एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं हम। ही मेड डैश बट फेल्ड, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। 4 ऑप्शन है इसमें। 5th ऑप्शन की आप चिंता मत कीजिए क्योंकि अगर आपको याद हो जाएगा तो 5th क्या आप 3rd पे भी नहीं पहुँचेंगे अगर आपको याद है। तो ऑप्शन ए है अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट्स, ऑप्शन बी अटेम्प्ट्स आफ्टर अटेम्प्ट्स, ऑप्शन सी अटेम्प्ट्स आफ्टर अटेम्प्ट और ऑप्शन डी है अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट। ये वैसे पोर्शन जो है पूरा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आप लोग केवल टेंसेज याद रखिएगा कि टेंस कौन सा यूज़ होगा। ही मेड डैश, देखिए इसमें क्या आएगा बट फेल्ड, उसने क्या किए प्रयास किए। तो इसमें लिख रहा है जैसे अटेम्प्ट्स आफ्टर अटेम्प्ट्स नहीं आएगा, प्रयासों पे प्रयास किए ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। इसका ऑप्शन है डी। उसने देखिए ही मेड अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट बट फेल्ड, उसने प्रयास एक के बाद एक प्रयास किए लेकिन वह फेल हो गया। तो इसमें ये आएगा, इसमें प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएंगे दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला लूँगी मैं। देखिए जो अति संभावित है वही करवाऊँगी। ही नॉक्ड फ्रॉम डैश फॉर हेल्प। फर्स्ट इसका ऑप्शन है डूर्स टू डूर, बी है डूर टू डूर, सी है डूर्स टू डूर्स एंड डी है डूर टू डूर्स। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा इसका आंसर होगा डूर टू डूर। ही नॉक्ड फ्रॉम, उसने एक से दूसरे दरवाजे पर हेल्प के लिए नॉक किया, मतलब दरवाजों पर किस चीज़ के लिए नॉक किया, हेल्प के लिए। तो डूर टू डूर आएगा एक से दूसरा दरवाज़ा, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आता है, प्रश्न है नाइदर ऑफ देम हैज़ डन डैश वर्क। अब इसमें ऑप्शन ए है देयर, बी है देयर्स, सी है हिज और डी है हर। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा नाइदर ऑफ देम हैज़ डन हिज वर्क। ये क्यों आएगा नाइदर ऑफ देम, उनमें से एक ने भी, मतलब किसी ने भी, सिंगुलर आएगा किसी ने भी, नो एनीवन, मतलब किसी एक की बात की जा रही है यहाँ पे। नाइदर ऑफ देम जरूर है यहाँ पे लेकिन बात एक की हो रही है, हिज, तो यहाँ पे हिज आएगा। हिज ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब सी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आई, ये प्रश्न है देखिए, आई हैव बॉट अ न्यू डैश, इसमें डैश दे दिया है। ऑप्शन ए है स्पेक्टिकल, ऑप्शन बी है स्पेक्टिकल्स, ऑप्शन सी है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, ऑप्शन डी है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। देखिए यहाँ चश्मों की बात की जा रही है, तो चश्मे जो होते हैं इंग्लिश में जो लिखते हैं इनको हम प्लूरल मानते हैं। वैसे जो है हमारा चश्मा है जो उसके पेयर होते हैं अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, इसमें ऑप्शन आएगा डी। अ पेयर ऑफ, दो जो उसमें लगे रहते हैं लेंसेज, उनकी देखिए उनके बारे में बात की जा रही है। पेयर तो एक ही है लेकिन स्पेक्टिकल्स 2 हैं। जैसे हमारे पास जो कैंची होती है उसको इंग्लिश में सीजर कहते हैं लेकिन उसको सीजर्स बोला जाता है, उसको सिंगल नहीं बोलते हैं। अगर आपके पास है मतलब आप उसमें लिखेंगे सीजर्स बोलेंगे इंग्लिश में, इसी तरह से इसमें है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
हिज डैश टर्न ग्रे। ऑप्शन ए है हेयर हैज़, बी है हेयर्स हैव, सी है हेयर्स हैज़, डी है हेयर हैव। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो हेयर होते हैं वो उनको हेयर्स नहीं हेयर लिखा जाता है, हेयर अपने आप में प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका हिज हेयर हैज़ टर्न ग्रे, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। इसको हम हेयर्स नहीं लिखेंगे, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि बहुत सारे हेयर होते हैं, हेयर्स लिख सकते हैं, तो हेयर आएगा, उसको हमेशा सिंगुलर में बोला जाता है लेकिन मीनिंग उसका प्लूरल में लिया जाता है। ओके, अब अगला प्रश्न है दे हैव पास डैश एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए है हर, बी है हिज, सी देयर एंड डी है इट्स। तो ये दे जो है दे हैव ये प्लूरल है, तो इसके साथ में आएगा देयर, देयर एग्जाम, दे हैव पास देयर एग्जामिनेशन, उन्होंने अपना एग्जामिनेशन पास कर लिया। और ये जो प्रश्न था हिज हेयर हैज़ टर्न ग्रे, इसका मतलब है कि उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है राम एंड श्याम लॉस्ट डैश वे इन द वुड। ऑप्शन ए है हिज, बी है इट्स, सी है देयर एंड डी है देयर्स। तो राम एंड श्याम दो लोग हैं, तो प्लूरल में इसका आएगा आंसर राम एंड श्याम लॉस्ट देयर वे इन द वुड। राम और श्याम लॉस्ट देयर वे इन द वुड। अब नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए ईच ऑफ द वर्क, इन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ईच ऑफ द वर्कर्स डैश टू ब्रिंग डैश ऑन टूल्स। ये हमें लग रहा है कि देखिए वर्कर्स जो है प्लूरल है, तो हमें लग रहा है कि इसका प्लूरल में आंसर मतलब इस जो वर्ब है प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देखिए शुरू में जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग इसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी ईच ऑफ द वर्कर्स। ईच हैज़, यहाँ पे हैज़ आएगा। ऑप्शन में मतलब लिखा हुआ है ना, ए में हैज़ और हिज है और बी में हैव और हिज है, सी ऑप्शन में हैज़ देयर है और डी में हैव देयर। तो यहाँ पे आएगा ईच ऑफ द वर्कर्स हैज़ टू ब्रिंग हिज ऑन टूल्स। प्रत्येक की बात की जा रही है, एक एक जो है अपना टूल साथ लेकर के आएगा, ये बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोज डैश, बड़ी ही फेमस कहावत है, दोज डैश लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। अब इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए है वूज, बी है वूम, सी है हु और डी है विच। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। वो मतलब जो लोग खुद शीशे के घरों में रहते हैं दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, ये आपने कई बार सुना होगा। तो इसका सही आंसर है हु। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न थोड़ा जो डिटर्मिनर्स वाले प्रश्न हैं तो इनको भी देख लेते हैं। देखिए डिटर्मिनर्स का मतलब होता है संख्या के पहले आने वाले जो निश्चयवाचक शब्द होते हैं वो हैं। तो देखिए ये प्रश्न है इज़ देयर डैश बॉय इन द क्लास। तो इसके ऑप्शन है ए नो, बी है एनीवन, सी है नन और डी है एवरी। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा इज़ देयर नो बॉय इन द क्लास। एनीवन बॉय तो आएगा नहीं, एवरी भी नहीं आएगा, तो इसमें आएगा नो। अब देखिए अगला प्रश्न है डू यू हैव डैश गुड बुक्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर। ऑप्शन ए है सम, बी है नो और सी है मोर, डी है एनी। तो इसका आंसर आएगा डू यू हैव सम गुड बुक्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर। क्या आपके पास इंग्लिश लिटरेचर की कुछ अच्छी किताबें हैं? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम। ये है
आई वॉन्ट डैश फ्रेश एप्पल्स। तो इसमें है ऑप्शन ए है, बी एनी है, सी सम है और डी नादर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आई वॉन्ट सम फ्रेश एप्पल्स। आई वॉन्ट अ एप्पल तो आएगा नहीं, एन एप्पल होता है, एनी फ्रेश एप्पल भी नहीं आएगा, नाइदर भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा सम फ्रेश एप्पल्स। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आई डोंट नो हाउ डैश मनी हैज़ शी स्पेंट। तो इसमें ऑप्शन है ए मैनी, बी है लिटिल, सी है मच और डी है फ्यू। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है मच, क्योंकि यहाँ पे हमें नोट्स नहीं दिए गए हैं, हमें बस क्वांटिटी बताई गई। देखिए आई डोंट नो हाउ मच मनी हैज़ शी स्पेंट, मुझे नहीं पता कि उसने कितना धन या कितने रुपए खर्च कर दिए। तो यहाँ पे नोट्स तो लिखे नहीं है, नंबर तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मच आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए देखते हैं हम टेंसेज, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न है इन विच टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटिन। ये नीचे वाला जो सेंटेंस है किस टेंस में है। टेंस आप जानते होंगे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए ये सेंटेंस है आई राइट लेटर्स टू माई ब्रदर। तो आपको इसे कैसे पहचानना है, ये पहचानना है इसकी वर्ब से, कौन सी फॉर्म इसमें लगी हुई है। तो पहला ऑप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी है प्रेजेंट परफेक्ट, सी है पास्ट इंडेफिनिट, डी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए हम इस तरह से एलिमिनेट करेंगे इनके जो ये ऑप्शंस हैं। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं, ये देखते हैं। अब बी जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हैव आता है, वो इसमें है नहीं, तो इसको हम निकाल देंगे। फिर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगी है वर्ब की, तो इसमें पास्ट नहीं हो सकता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो उसमें ING फॉर्म होती है, तो वो भी नहीं है। तो ये तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई राइट लेटर्स टू माई ब्रदर। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब। नेक्स्ट है व्हेन इन अ सेंटेंस हैज़ और हैव इज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेंस इज इट। तो हम देखिए उसी तरह से एलिमिनेट करेंगे इसके सारे ऑप्शंस। ऑप्शन ए है प्रेजेंट परफेक्ट, बी है पास्ट परफेक्ट, सी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप जानते हैं कि ING उसमें आनी है, और पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, हैज़ और हैव। देखिए क्या प्रेजेंट में आता है, पास्ट परफेक्ट में नहीं आएगा, हैड आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ING होगी, पास्ट इंडेफिनिट में कुछ नहीं आता है, बस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा हैज़ और हैव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी समझ के लिए भी। इन डिटरमाइनिंग द टेंस ऑफ अ सेंटेंस व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी भी किसी भी सेंटेंस को डिसाइड करने के लिए कि किस टेंस का है वो क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है सब्जेक्ट और सेंटेंस, बी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, या फिर बी है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सी है वर्ब ऑफ द सेंटेंस, या डी है कंजंक्शन ऑफ द सेंटेंस। देखिए किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वर्ब होती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म लगी है, ING लिखी है, उससे हम पहचानते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जहाँ पे कंटिन्यूअस आ जाए वहाँ पे आपको पहचान लेना है कि ING तो उसमें होगी ही होगी वर्ब के साथ। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन ए है हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
फिर बी है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी है हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और डी है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। तो मैंने आपको बताया था, देखिए एक तो पास्ट परफेक्ट है और ऊपर से कॉन्टीन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट में हैज़ हैव आएगा नहीं, ठीक है। इसमें क्यों नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म है ओनली, आईएनजी नहीं लिखी है। हैड बीन, बीन नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये इसमें आएगा। इसका आंसर ये है सही डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। कोई काम जस्ट एट वंस मतलब अभी कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए कौन सा वो आएगा टेंस। ऑप्शन ए है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी है पास्ट इंडेफिनिट, या फिर देखिए सी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और डी है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें क्या आएगा, हमसे पूछा गया है विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। जस्ट अभी कोई काम पूरा हुआ है, तो उसके लिए क्या आएगा, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें जस्ट कोई काम पूरा हुआ होता है, ये इसलिए आएगा। कंटिन्यूअस में इसलिए नहीं आया क्योंकि हो रहा होता है, आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए है आई एम लाइकिंग रीडिंग बुक्स, बी है यू लाइक्स रीडिंग बुक्स, सी है यू हैव लाइक टू रीड बुक्स, और डी है यू लाइक रीडिंग बुक्स। देखिए आई एम लाइकिंग, लाइकिंग और रीडिंग ये कोई सेंटेंस नहीं होता है, गलत है। लाइकिंग कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, इस ये रॉन्ग है। ये निकल गया है यू लाइक्स रीडिंग बुक्स, यू के साथ ई एस नहीं लगता है वर्ब में, तो ये भी रॉन्ग है। यू हैव लाइक्ड टू रीड बुक्स, ये भी गलत है, यू हैव लाइक्ड नहीं होगा। इसमें आएगा यू लाइक रीडिंग बुक्स, आप बुक रीड करना पसंद करते हो, इसका ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, ये है 7, जो इसमें लिखा है इन विच टेंस इज एम आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। किस टेंस में इज एम और आर जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज़ होते हैं। ऑप्शन ए है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बी है पास्ट इंडेफिनिट, सी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और डी है प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए इसमें जो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होते हैं बताइए। देखिए बच्चों, आपको अगर जितने भी आपका प्रश्न सही हुए हैं उसका आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। इतने में जो मैंने प्रश्न बताए हैं कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है इनमें। देखिए अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है यानी पास्ट इंडेफिनिट है यानी, क्योंकि इंडेफिनिट में तो इज एम आर आता ही नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट है नहीं क्योंकि इज एम आर आ रहा है, उसमें वॉज वर आता है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, उसमें हैज़ हैव आता है। तो ये क्या है, ये आईएनजी के साथ इज एम आर आएगा, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका आंसर ये है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। पहला है ए राम एंड सीता प्लेज चेस, बी है राम एंड सीता हैज़ प्लेड चेस, सी है राम एंड सीता वॉज प्लेइंग चेस और डी है राम एंड सीता आर प्लेइंग चेस। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, देखिए किसको एलिमिनेट करना है। राम एंड सीता प्लेज चेस, प्लेज प्लूरल हो गया राम एंड सीता, तो इसके साथ प्लेज नहीं आएगा। राम एंड सीता हैज़ प्लेड चेस, हैज़ प्लेड चेस भी नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। राम एंड सीता वॉज प्लेइंग चेस, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। राम एंड सीता आर प्लेइंग चेस, ये इसका सही आंसर है डी वाला।
अब देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इन विच टेंस द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, कौन से टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ए ऑप्शन है पास्ट इंडेफिनिट, बी है पास्ट परफेक्ट, सी है प्रेजेंट परफेक्ट और डी है पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप देखिए सेकेंड फॉर्म किसकी यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है क्या, पास्ट परफेक्ट में नहीं होगी क्योंकि वो परफेक्ट आ रहा है तो उसमें सेकेंड नहीं होगी, थर्ड फॉर्म होगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी होगी, तो इसमें क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, इसमें यूज़ होगी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बस ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बोरिंग हो जाती है, इतने को याद करिए, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी फिर मैं। क्वेश्चन है विच टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी, मतलब कौन से टेंस में वाज वर लगता है और प्लस आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब की। तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, या बी ऑप्शन है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, सी है पास्ट परफेक्ट में, या डी है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखिए ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगेगी, आईएनजी नहीं लगती है इंडेफिनिट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखिए लगेगी या नहीं, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में लगेगी, कॉन्टिन्यूस जितने भी हैं उनमें आईएनजी फॉर्म लगती है, इसमें वाज और वर भी लगता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो को 1 से 2 बार देख ले तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब इतना टाइम नहीं है कि बहुत लंबा आपको पढ़ाएं या बहुत लंबी लंबी वीडियो देखें, तो टाइम कंज्यूमिंग वीडियो होती हैं वो, ऐसी वीडियो ना देखें जिनमें आपको डायरेक्टली समझाया गया है, बस वही वीडियो आपके लिए अच्छी हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आती हूँ। थैंक यू सो मच।